परम श्रद्धेय माँ शारदे को मैं वंदन करता हूँ। मैं हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी की भूमिका के संदर्भ में भी अपन महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। सामान्य परिचय पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक्स का जो सार संग्रह है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं गांधी जी के जीवन परिचय के संदर्भ में बात करता हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता इनकी पुतली बाई थी। जन्म गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनके जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। विद्यार्थियों, इनका जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो योगदान रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। 1920 में इनके द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया था और 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया और 1942 में इनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने जो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया था, 1888 में प्रस्थान किया था मुंबई से, और कानून और बैरिस्टर की डिग्री जो प्राप्त की थी 1891 में की थी। ये अब्दुल्ला एंड जो कंपनी थी दक्षिण अफ्रीका, उसके पैरवी करने के लिए कंपनी की तरफ से ये दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की। दक्षिणी अफ्रीका में जूलो और बोवर पदक इनको 1899 में मिला। इसके अलावा गांधी जी को केसर ए हिंद की जो उपाधि जो दी गई थी 9 जनवरी 1915 में प्रदान की गई, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता से आह्वान किया था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय जनता युद्ध में बढ़ चढ़ करके भाग लें और इसी से प्रसन्न होकर के गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी जो शामिल हुए थे 1901 में कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए और डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की इनके द्वारा स्थापना 1904 में की गई थी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसके अलावा इनका जो है मोस्टली रूप में महात्मा गांधी का जो भारत में जो आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को हुआ था और भारत में साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी 1915 में की। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। इसके अलावा गांधी जी की जो आत्मकथा थी महत्वपूर्ण, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में लिखी गई और इनके जो सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, जो कि सत्याग्रह के महत्वपूर्ण जो है आधारशिला थी। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की गई। इसके अलावा गांधी जी की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अंतर्गत सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी। इंडिया माय ड्रीम्स एंड अनासक्त योग, हिंद स्वराज, ये महत्वपूर्ण गांधी जी की पुस्तक मानी जाती है। गीता माता, सप्त महावर्त और गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का जो विरोध था वो इसमें सप्त महावर्त में था। इसके अलावा गांधी जी के जो प्रमुख समाचार पत्र थे, जिनमें इंडियन ओपिनियन ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र माना जाता है, जो कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932 में गांधी जी के द्वारा प्रमुख समाचार पत्र ये प्रकाशित किए गए। अब हम गांधी जी को जो उपाधि प्रदान की गई थी उसके संदर्भ में बात करते हैं कि मोस्टली जैसे केसर ए हिंद की उपाधि ये प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको प्रदान की गई। इसके अलावा आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु के रूप में संबोधनकर्ता जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा
जो है राष्ट्रपिता की जो इनको संज्ञा दी गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। अर्धनग्न इनको जो फ़कीर कहा गया था, वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था और महात्मा की जो उपाधि दी गई थी, वो रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो विद्यार्थियों, आज छोटी-सी वीडियो, उसके बाद में हम फिर मिलते हैं। ऐसे ही आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत-बहुत।